कहीं मिलेगी प्रशंसा तो कहीं नाराज़गियों का बहाव मिलेगा, मिलेगी दुआ तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा। तो चला चल राही अपने कर्म पथ पे, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। नमस्कार, मैं कुसुम दिव्या वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष और क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की पंजाब प्रदेश अध्यक्ष। मैं आज फिर एक कहानी लेके आई हूँ, एक रियल स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। मैंने आपको बताया भी था कि मैं रियल स्टोरियाँ लेके आऊँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे मैसेज वगैरह ऐसे आते हैं कि मैम आप हमारे बारे में बताएं। लेकिन काफ़ी लोगों को ये होता है कि हमारे गांव का नाम ना बताया जाए, हमारे बारे में बताएं, बट हमारे बारे में नाम लेके ना बताएं या हमारे गांव का नाम लेके ना बताएं, सिर्फ आप हमारे बारे में वैसे ही बताएं। तो जो भी अगर चाहेंगे कि हमारा नाम लेके बताएं या हमारी फ़ोटो वीडियो में लगाएं तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। लेकिन काफ़ी लोग होते हैं कि अपनी कहानियाँ तो बताना चाहते हैं, अपनी स्टोरी या अपनी अपबीती, स्टोरी तो बाद में बन जाती हैं, वो अपनी अपबीती तो बताना चाहते हैं, लेकिन वो आगे नहीं आना चाहते कि नहीं हम नहीं आ पाएंगे या हमारा कोई आपके अपनी सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को हम सोल्व कर सकते हैं या हम उसको लेके आ सकते हैं कहानी को। तो किसी ने मुझे भेजा, परिवार में हर परिवार में अपनी अपनी कहानियाँ हैं, अपनी अपनी स्टोरियाँ हैं। हर परिवार के हर इंसान के अपने ही दुख हैं, अपनी ही इमेज है। एक घर में बेटा है, एक ही उनका बेटा है और एक बेटी है जो कि बहुत भाई से छोटी है, वो बहन। लेकिन भाई आपको पता है आज के टाइम में तो नशे पत्तों में चल जाते हैं बच्चे, और पंजाब में तो बहुत ज़्यादा नशे हैं। चिट्टा जिसे बोलते हैं उसका नशा तो बहुत ही ज़्यादा है। तो उसको तो लेके बहुत ही प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो उसका भाई मतलब मम्मी गरीब है, पापा है नहीं, तो उन्होंने मम्मी ने पता नहीं कैसे कैसे करके उन बच्चों को पढ़ाया। लेकिन वही बात है कि हम कह देते हैं मम्मी के प्यार में बिगड़ जाते हैं बच्चे। तो वही रहा, मम्मी प्यार भी करती रही कि भी फादर तो है नहीं तो मदर और फादर मैं ही बनूं। अगर बच्चे की गलतियां पता भी लग गई तो बच्चे को डांट के चलो कोई नहीं, उसको फिर से चांस दे देते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। तो ऐसा ही हुआ। बच्चा छोटा था तो उसके फादर एक्सपायर हो गए, मतलब इतना छोटा भी नहीं, 7-8 साल का था। उसके बाद उसकी सिस्टर साल की ही थी, जो कि उसकी सिस्टर ने मुझे एक कहानी भेजी है, अपनी रियल स्टोरी भेजी है। तो उसका जो भी भाई है वो जैसे स्टडी में चलते रहे, मम्मियाँ दिहाड़ी मजदूरी करके, उसकी मम्मी बेचारी उसको पढ़ाती। अब दिहाड़ी मजदूरी करे या बच्चे को ध्यान दे, मुझे तो ये समझ नहीं आता, क्योंकि सारा दिन वो बेचारियाँ दिहाड़ी मजदूरी करती हैं, उसके बाद बच्चों को भी देखना है। क्या ज़रूरतें बच्चों की हैं क्या है। आजकल मोबाइल से ऐसे हो गए, कितने महंगे महंगे मोबाइल होते हैं, उसके बगैर भी काम नहीं चलता है, क्योंकि स्कूलों में भी काम मोबाइलों पे दिया जाता है। तो उस लड़की ने मुझे बताया कि मैम मेरा भाई को मेरी मम्मी ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया, बेटी को भी पढ़ाया, हम ये नहीं कहेंगे बेटी को नहीं, लेकिन बेटे को प्राइवेट स्कूल में डाला, बेटी को फिर उसने सरकारी स्कूल में डाला कि चल कोई नहीं बेटा, भाई पढ़ जाएगा तो तेरे लिए कुछ आगे कर सकता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में डालने के बावजूद भी उस लड़का पता नहीं कैसे नशे में पड़ गया। किसी लड़के ने उसको बताया कि ये बहुत अच्छा चीज़ है, आप लेके देखिए, और आपको पता है एक बार लेने के बाद तो फिर वो नशे स्टार्ट हो ही जाते हैं और रुकते तो है ही नहीं। कुछ दिन पहले तो थोड़ा थोड़ा करेंगे, उसके बाद बहुत बढ़ जाते हैं। जब उनके नशों के लिए पैसे नहीं होते तो वो घर में चोरियां करना शुरू कर देते हैं। और माएँ कभी भी, ये ध्यान देना, माएँ कभी भी बेटे को नहीं कहेंगी कि आपने भाई पैसा चुराया है। वो आस पास में ही किसी को, दो यार दोस्त आया है या सिस्टर है, सिस्टर को पूछ लेना, लेकिन भाई को
पूछ के उन्होंने ना कर देना, उसने कौन सा हाँ करना है, उसने ना कर देना। और वो बेचारी बड़ा दुखी होती थी कि एक दिन उसकी बहन ने अपने भाई को चोरी करते हुए देख लिया, तो उसने डरते हुए मम्मी को भी नहीं बताया कि मम्मी डांटेंगी भाई को। वो भाई से बहुत प्यार करती थी। तो उसको पता लगा, बहन को, देखो 8 साल छोटी बहन है, तो फिर भी कितनी समझदार उसकी बहन थी, उसको पता लगा। और ये नहीं है कि उसकी बहन ने मुझे स्टोरी भेजी है तो वो अपने लिए कह रही है या अपने लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी बहन ने भेजा मुझे, तो उसका भाई भी साथ मेरा जब बात बताई है, जब ये स्टोरी उन्होंने सुनाई तो उसका भाई भी साथ में ही था। तो भाई ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने किया ऐसा। और उसकी बहन ने बहुत कोशिशें की कि उसका भाई नशे से दूर हो जाए और किसी न किसी तरह नशा छोड़ दे। उसने समझाया भी अपने भाई को, भाई मैं माँ को नहीं बताऊंगी, तो ऐसा काम मत कर। उसने मतलब कि बहन ने देखा कि चोरी की है तो किस रीज़न से चोरी की है या क्यों चोरी की है, उसने, क्योंकि माँ तो दिहाड़ी मजदूरी पे जाती थी। तो बहन ने पूरा उसको देखा कि क्या भाई कहाँ जाता है, यार दोस्त कौन से हैं उनके, किसके पास बैठता है, ये पैसे कहाँ यूज़ करेगा। तब जब उसको पता लगा कि भाई नशे करने लगा, तो उसने माँ को बताया, मम्मी भाई चोरी करता है। बल्कि उसकी माँ ने बेटी को डांटा कि आप भाई पे ब्लेम लगा रही हो, कि नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकता। होता है ना एक माँ का अपने बच्चे के लिए कि नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता या मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तो उन्होंने बेचारे बहन ने क्या करना था, बहन ने कहा कि मम्मी भैया चोरी करते हैं और आप एक बार उनको समझाओ कि बेटा चोरी नहीं करते। तो मम्मी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि बेटा मेरा चोरी करता है। लेकिन उसकी बहन की हिम्मत देखिए, उसकी बहन ने, वो नशे करता था, उसकी बहन ने कहा मैं मम्मी को नहीं बताऊंगी भाई कि आप नशा करते हो, आप छोड़ दो, मेरे लिए छोड़ दो। तो बहुत कोशिशों के बाद उसने यार दोस्तों से हटाया। पूरा पूरा दिन वो बहन अपने भाई के साथ रहती कि भाई मैं साथ में चलूँगी। जब उसका स्कूल स्कूल तो बंद ही कर दिया उसने बीच, फिर मैं स्कूल, माँ को कह देना मैं स्कूल जा रहा हूँ और बैग लेके घर से जाना और नशे करना। तब पता लगा तो मम्मी तो सोचती थी पढ़ने ही गया हुआ है, इतनी पढ़ी लिखी थी नहीं वो। तो उसे तो ये था कि मैंने अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में डाला है और बहुत अच्छा मेरा बेटा है। और लेकिन फिर वो नहीं वो कर पाए, तो उसने भी देखा, मम्मी को भी बड़ा दुख आएगा मैं नशे की बात कहूँगी। सिर्फ नशे की बात नहीं की, उन्होंने अपनी बहन, उसकी बहन ने अपनी माँ को सिर्फ चोरी के लिए कहा कि मम्मी वो चोरी करता है, आप उसको समझाएं, घर में जो पैसा निकलता है वो भाई निकालता है। लेकिन उसकी मम्मी नहीं मानी। उसकी मम्मी कहने लगी नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, तेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। तब उस लड़की ने ही ठाना, उसकी बहन ने ठाना कि मैंने अपने भाई को इस नशे से निकालना है, तो कैसे निकालना है, क्या करूं, किस तरह करूं, पूरा मतलब उसने सोच विचार लगाया। वो बेचारी बैठ के सोचती रहती थी कि मैं कैसे निकालूं। फिर उसने पूरा सोच के दिमाग लगा के अपने भाई को नशे से निकाला। और मम्मी को कहें तो मानने वाली थी नहीं, और मम्मी ने नशा मुक्ति केंद्र में भी नहीं भेजना था, उन्हें भेज नहीं रही थी, मना कर रहे थे नहीं मेरा बेटा नशा, जैसे मतलब होता ना थोड़ा सा पता लग जाए मम्मी कोई भाई नशा तो नहीं करता है। तो उन्होंने कहा नहीं नशा भाई नहीं कर सकता, भाई बहुत अच्छा है। जब उसको हिंट भी मम्मी को देती रही, अब वो डाल भी नहीं सकती नशे केंद्र में, नशा मुक्ति केंद्र में। तो अब उसने अपने भाई के साथ 24 घंटे रहना शुरू किया, अपनी कसमें दिलाई, बाबा जी की कसम उन्होंने दिलाई। तो फिर उसने भाई को देखा कि 2 महीने 3 महीने भाई ने बिल्कुल नहीं लिया, उसको पैसा नहीं देना, कोई भी चीज़ हो देना, उस बहन ने अपने हाथों से लाके उसको चीज़ देना, तूने जो कुछ खाना है मुझे बता, मैं तुझे लेके आऊँगी, देख दूंगी तुझे लाके। तो भाई ने पूरा मतलब कि जो भी चीज़ें हैं बहन ने अपने भाई के लिए पूरा किया। और आज
वो बहुत ही खुशी की ज़िंदगी बिता रहे हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उसके भाई ने खुद को अपनी बहन को अप्रिसिएट किया, अपनी बहन के लिए ऐसे ऐसे वर्ड कहे कि मेरी बहन जैसी सबकी बहन हो और मेरी बहन ने मेरी ज़िंदगी बना दी, मुझे निकाल दे। देखो माँ तो कर ही रही है, माँ क्या कर सकती है? माँ तो दिहाड़ी मजदूरी करके पैसा कमा के उनको अच्छे स्कूल में डाल सकती है, अच्छे मतलब वो भी दे सकती संस्कार। लेकिन जब बाहर की चीज़ें, जब बच्चा बाहर देखता है ना, एक दूसरे की चीज़ें देखता है, एक दूसरे के ऊपर देखता कि ये ऐसा कर रहा है या उनकी अरे ये चीज़ बहुत अच्छी होगी है ना, तो बिगड़ जाते हैं बच्चे और ऐसे नशे की लत में पड़ जाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ चलो उसके तो भाई बहन थी जिसने अपने भाई को नशे से बचा लिया, तो मैं मम्मियों से भी यही कहूँगी फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखें, दिहाड़ी मजदूरी भी करें तो अपने बच्चों का ध्यान जरूर रखें कि बच्चा गलत संगत में तो नहीं पड़ रहा है, गलत तो कहीं नहीं कर रहा है, तो ये ध्यान जरूर दें। इस कहानी को मैं अब यहीं विराम देती हूँ। दोनों भाई बहन और माँ तीनों ही अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल से अब बिता रहे हैं। भाई भी अपना नौकरी भी कर रहा है प्राइवेट और बहन भी अपना अभी स्टडी पूरी की है, जॉब की तैयारियां कर रही। बहुत खुशहाल परिवार है अब वो। तो ऐसे ही मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई भी ऐसी फैमिली है, ऐसा परिवार है, तो एक दूसरे की समझ से उस चीज़ से निकले। दुख तकलीफ सभी में आती है, ये भी एक दुख होता है कि बच्चा अपना नशे पत्ते में निकल गया, तो ये भी दुख है। तो बच्चे का ध्यान दें, कहीं बच्चा गलत तो नहीं चल गया, बच्चा कहीं कुछ कर तो नहीं रहा है। उसके बाद आप जैसे उसकी बहन ने निकाला ऐसे ही आप भी निकाल सकते हैं। और किसी और की भी ऐसी लाइफ की स्टोरी हो तो मुझे ज़रूर भेजें, मैं ज़रूर शेयर करूँगी, छोटी सी उसमें मैं शेयर करूँगी। तो धन्यवाद, यहीं विराम देती हूँ और आप सभी को दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरा दिव्या वेलफेयर सोसाइटी का चैनल है, इसमें मैं गरीब बच्चों के लिए वर्क करती हूँ और गरीब महिलाओं के लिए वर्क करती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट का मेरी संस्था काम करती है। तो आप सभी मेरी संस्था से जुड़ें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।